लेकिन काम करने की जिम्मेदारी किन्नी? राज्य सरकार। और राज्य सरकार कहीं करती? वहां मिंगना गुड़काती, वह राजनीति करती, टंकी पीड़ की अठीने नहीं अठीने बनानी, अठीने नहीं अठीने फोड़ दो, वो धंधो करते। आज उन परिस्थिति के कारण अपन राजस्थान पीछे रह गयो। जो 64 लाख रुपया रो काम हो नहीं है, और मैं एक एक काम री गिनती करा सकूं। वो तो मैं जो मारे एमपी लैड काम करायो या कोई दूसरा काम जो है कंपनियां रा पैसा लार भी रहूं काम कराए। जोड़ी मांडने ने कौन कियो? एहसान लेवन ने मैं कियो आप लोगों ने वास्ते। मारे आप लोगों ने कारण मारे मुख्यमंत्री जो थोड़ो हलो प्रेम हो गयो, तो मारो थोड़ो घणो ही लाड राख, तुम्हारे कागज आतो तो इन फाड़ दे। नाते मने विकास करने वास्ते एमपी कोटा रा पैसा मिले, और एमपी कोटा रा पैसा कितना मिले? एक एमपी ने साल में 5 करोड़ रुपए। 10 साल में 50 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन 2 साल रा कोरोना रे कारण बंद हो गया। इन वास्ते 40 करोड़ ही मिले। अगर 40 करोड़ ने हमारे 8 विधानसभा में बांटा तो कितना पैसा है? एक विधानसभा 5 करोड़ रुपए जो है हमारे लोअर विधानसभा में 5 करोड़ हमारे हिस्सा में आना चाहिए था, या लोअर विधानसभा के हिस्सा में 5 करोड़ रुपए आना चाहिए था। केवल इन बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए का काम में कराए। 29 करोड़ 90 लाख रुपए केवल बापिनी पंचायत समिति। अगर मैं पूरी लोग विधानसभा की बात करूं तो वो कई 100 करोड़ में होते। ये जो राइजिंग सन रहा अर्नब जी बैठा, मैं आने धन्यवाद दूं, और आरे जेड़ा लोगों ने धन्यवाद दूं कि उस कारण मैं इन तरह काम जो है अटक करा सके। भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजना की अगर बात करूं नहीं, जो भारत सरकार पैसा दे, आज अपने गांव में काम है नरेगा रे माथे, तो काम वही इन वास्ते गिनाऊं। मारे स्वभाव को नहीं हो कि कोई काम ने कर गिनानो पड़े। इन वास्ते आज मैं पहली बार कागज ले गिना रही हूं कि काम करे, तो थाने गिनाड़ो वे नहीं जना सबने ठा पड़ जावे। मैं इन वास्ते हिसाब कर रही हूं आज अठे उबो। इन बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए रो काम करायो, और इन पंचायत समिति पहली मारी बात सुनो, केवल इन बापिनी गांव में अपन लोअर विधानसभा में कितनी पंचायत हैं? 113। उन 5 करोड़ में 113 में भाग देवे कितना पांति आना चाहिए था? हमारे 4 लाख रुपया पांति आना चाहिए था। आज रहे 40 लाख मिला 64 लाख रुपया रो काम इन 10 साल में इन बापिनी पंचायत में सैंक्शन करा दे। कितना लाख रो? अगर मैं सरकार की योजना की बात करूं, नरेगा रा पैसा भारत सरकार जो केवल हमारे इन लोअर विधानसभा में आया है। जल जीवन मिशन रा पैसा जो मैं सैंक्शन कर, अब इन बात बाद में कर। प्रधानमंत्री आवास योजना रा मकाना रा जो पैसा सैंक्शन कर, वे इन लोअर विधानसभा में 255 करोड़ रुपया 10 साल, 255 करोड़ रुपया इन लोअर विधानसभा में खर्च हुए। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में इन लोअर विधानसभा में 14.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अमृत सरोवर योजना मोदी जी बनाई कि तालाब बनना चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपया उनमें इन लोअर विधानसभा में खर्च हुआ। मोदी जी एक स्कीम बनाई कि हर देश में हर लोकसभा में कठिन स्कूलों रो अपग्रेडेशन करना चाहिए। 2-2 करोड़ रुपया एक स्कूल ने दिया। इन लोअर विधानसभा में 21 करोड़ रुपया उन खाता में खर्च हुआ। आज लोअर विधानसभा में मोदी जी की सरकार यहां 5 योजना वाला 1922 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पानों में आप लोगों ने आज देवन ने साथ लाए लोग करे कि काम नहीं हुआ। अगर मैं लोअर विधानसभा में पिछला और आपने मैं देर जाऊं कि कागज के बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपया रो काम हो, जिनमें 3 करोड़ 80 लाख रुपया में गांवों में जो छोटा मोटा विकास रा काम कराया। स्कूलों में कमरा बनाना 4.5 करोड़ रुपया दिया, और हाल उनने अलावा और काम चल रही है। 2 करोड़ 2 स्कूल तो ऐसे अपने पंचायत समिति में अर्पण वाला बना रहे। अब खीमसर साहब अर्ज करता आप लोगों ने कि मैं CHC बना दूं। अपने इन लोअर विधानसभा में देचू में, सेतरावा में, लोहावट में और आऊ में 4 CHC है। आ चारों CHC में मैं जब कोविड रे टाइम में आते आयो, मैं देखियो उठे व्यवस्था नहीं है ठीक। हिंदुस्तान रा कोई CHC में नहीं होड़ा एड़ा 4 वार्ड में मारे दोस्तां रे सहयोग में पैसा खर्च कर 88 लाख रुपया खर्च कर बनवाया 4 CHC। कदे जार उनमें देख जो AC लागेड़ो होई, बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल रो, गोयल हॉस्पिटल रो वार्ड है, ज्यादा बढ़िया वार्ड बने, सारी सुविधा रे सहित सब वार्ड बने। चारों CHC पर जो है हर PHC में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजा, मशीना भेजी हर PHC रेटर।
एक 7 दिन में जोधपुर में 100 बेड रो अस्पताल बना उन टाइम खड़ो कर दियो ताकि कोविड रे टाइम में लोगों ने तकलीफ नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा लोगों ने सुविधा मिल सके। इन 10 साल रा कालखंड में कुल मिला और इन 10 साल रा कालखंड में इन लोहावट विधानसभा में कहीं मारो स्वभाव नहीं हो कि मैं काम गिनाऊं, पर मैंने आप मजबूरी में गिनानो पड़ रहा है। मैं कि काम मारो ड्यूटी है, मारो धर्म है आप लोगों को काम करनो। कैर भी ने गिनानो जो है जो मिनक पड़ो मैंने जो मैंने बडेरा सिखायो कि कैर काम गिना दियो वो ठीक नहीं। ट्यूबवेल तो खुद ही बापिनी में पानी तो बापिनी रा मिनक पियो कि नहीं पियो बिनो। आपकी दी हुई थी साहब, लोगों ने कृष्ण राम जी की चढ़ाई थी, आपकी दी हुई थी। देखो इन वास्ते ही मैं आज गिना रही हूँ ताकि गिनेड़ो रहे तो ठहरे। 2014 में दी हुई आपकी साहब। और कुल मिलाकर के कृष्ण राम जी 2014 में तो आई कौन, पंचायत समिति मेंबर ही कौन बढ़िया, वही पचे बढ़िया उन तो पहले जो है उन टाइम तक तो होता ही कौन जन कठों बनता। 15 करोड़ 31 लाख रुपया जो है हमारे एनिकट इन लोहावट विधानसभा में बनाया। बेटा छेलू बना पंचायत में कितना एनिकट बने, 16 एनिकट बनाने का काम किया ताकि पानी रुके, मगरारो पानी ठहरे तो ट्यूबवेल में पानी रह जाए। क्योंकि मारे कने जो है इंधन डानी में अबार जाओ 4 एनिकट बने, डेलाना में बने है, बड़ा बड़ा एनिकट बनाया ताकि पानी ठहरे तो लोगों ट्यूबवेल में बीडियारो काम हो जाए। कोई नहीं बना सकता, कोई सरकारी योजना नहीं, पर आप लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोग मैंने कलम री ताकत दी इन वास्ते वो काम जो है मैं सरकार रा पैसा काम हो वह नहीं गिना रहा। मैं तो मारे खुदरे दोस्तों वहां अर्नब जी जरा दोस्ता ने लार वाने हाथ जोड़ वानो काम करे उन्नी बात कर रहे। सरकारों पैसा काम करावे वो तो सरकारी काम है। सरकारी काम वाला तो मीट का गुड़का था कोरा वे मीना गुड़का था वह सरकारी पैसा गुड़का था। मैं तो जनता रा पैसा हूं, जेब में पैसा देर काम कराया वह काम आज आपने गिना रहे। लोहावट विधानसभा रा आऊ में आज की तारीख में काम चल रही है 13 लाख रुपए री स्ट्रीट लाइट आउरा बाजार में ताकि रात रा सूरज री रोशनी जो है सोलर लाइट लगा चांदनो रहे छे इन्नी व्यवस्था भी करी। इन तरह इन पूरा परगने में अगर मैं जोधपुर लोकसभा की बात करूं तो 200 करोड़ रुपयों ज्यादा रो काम तो जो है वो सरकारी पैसा रे 12 सरकारी योजना रे पैसा 12 कराउन काम मोदी जी घर घर तक शौचालय बनाया, हर गरीब रो घर बनायो, हर गरीब रो घर में जो है आयुष्मान भारत रा कार्ड दिया। और उन्हें बाद में जब आप मैंने आशीर्वाद दियो उन्हें बाद में मोदी जी मैंने पीवन नो पानी पहुंचाउन काम दिया। और पीवन पहले सुन लो, मारी बात सुन लो हरिसिंह जी, पूरी बात सुनो पचे बात कर जो बीच में। पीवन नो पानी पहुंचाउन काम दियो मैंने, जिन दिन मैंने काम दियो हिंदुस्तान में 19 करोड़ 40 लाख घर है, उनमें केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पीवन नो पानी जातो, मतलब रुपया मुंह 16 पैसा रही जातो घर में। बाकी 84 पैसा घर जो 100 मुंह 84 घर रही माता में बहना माता घड़े उखड़ बारे पानी लेने जाता है के टैंकर नुआनो पड़तो। आज की तारीख में 175 घर में हिंदुस्तान में पानी जा रही, 175 घर में। हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, पांडिचेरी में 12 प्रदेश ऐसा है जटे एक भी महिला ने घर में पानी लेने बाहर नहीं जाना पड़े, 100% घर तक पीवन पानी पहुंच गया। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनी हुई कि पानी जो है वो राज्य सरकार रो विषय। संविधान में 3 सूची बनी हुई है। पहली सूची है जो भारत सरकार रो विषय है, और भारत सरकार रो विषय कहीं है कि बॉर्डर की सुरक्षा करनी भारत सरकार रो विषय, मिलिट्री चलानी भारत सरकार रो विषय, वीजा देना भारत सरकार रो काम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ चलानो भारत सरकार रो काम है, टेलीविजन चलानो भारत सरकार रो काम है, एडिक्स जो काम है विज्ञान रो एटॉमिक एनर्जी ये सब भारत सरकार रा काम। एक सूची में जो राज्य सरकार भी काम कर सके भारत सरकार भी कर सके। अब राज्य सरकार छोटी छोटी सड़कें बनावे, अपन एमएलए साहब मिसिंग लिंक में सड़क बनावे, भारत सरकार नेशनल हाईवे बनावे। मारू पहली जोधपुर में 15 सांसद होया, एक भी 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं हो जोधपुर में। आज जोधपुर में बर 4 लेन एक्सप्रेस वे है, जोधपुर में जो है बाड़मेर तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर एक्सप्रेस वे है, जोधपुर है पाली तक जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास 4 लेन रोड है, जोधपुर जैसलमेर तक और जैसलमेर वापस बीकानेर तक फर्स्ट क्लास रोड बनी नहीं बनी। नेशनल हाईवे के अलावा साथ साथ एक्सप्रेस वे जो आधो राजस्थान में निकल रही हो वो आप बनी। हिंदुस्तान रो सब बढ़िया एयरपोर्ट बनाने काम आप जोधपुर में चल रही है, छोटा शहर।
500 करोड़ रुपया री लागत रोजपुर रेलवे स्टेशन रो अपग्रेडेशन हो रही है। फड़ौदी रेलवे स्टेशन 20 करोड़ रुपया री लागत तैयार हो रही है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन 18 करोड़ रुपया री लागत नयो रेलवे स्टेशन बन रही है। जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। के लिए आप छोटा छुक छुक गाड़ी चलती कोयला रे इंजन चलती है। मैं आजकल टाबर छुक छुक जाने को नहीं जानो कि भाई छोटा टाबर कोई नहीं जाने, डीजल की गाड़ी जाने भू भू कर बोले। 1 साल बाद में जोधपुर में डीजल की गाड़ी बंद हो जाए, सिर्फ बिजली की गाड़ी चली। आ परिस्थिति आज जोधपुर में सड़क बनाने में काम हो। और उनने बाद में जोधपुर रो एम्स आज हिंदुस्तान में दूसरा नंबर पर पहुंचा दिया, हिंदुस्तान में दूसरा नंबर पर। लेकिन भारत सरकार बड़ी सड़क बनावे, छोटी छोटी सड़क जो है वह राज्य की सरकार बनावे। एम्स अस्पताल भारत सरकार बनावे, गांव में सीएचसी पीएचसी जो है वो राज्य सरकार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बनावे। बहुत सारा काम है जो दोनों सरकार कम कर सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भारत सरकार बना दे, स्टेट जो है यूनिवर्सिटी राज्य सरकार बना दे। लेकिन खेती और पानी ये 2 काम है जिनमें सिर्फ राज्य सरकार ही कर सके, भारत सरकार डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सके। मैं भारत सरकार रो मंत्री हमारे कने योजना बनावनो अधिकार, योजना पास करनो अधिकार, बजट देवनो अधिकार। राजस्थान में 1 करोड़ 5 लाख घर है। कितना है? 1 करोड़ 5 लाख। उनमें 1 करोड़ घर रा प्रोजेक्ट में सैंक्शन करिया। पूरा हिंदुस्तान में खर्चो आवे 20,000 रुपया पर कनेक्शन रो, एवरेज खर्च 20,000 रुपया। राजस्थान में खर्चो आ तो 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया रा बजट जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन करिया और 27,000 करोड़ रुपया बजट एलोकेट कर दियो थे। खर्च करो मैं पैसा और दे। राजस्थान जब काम शुरू करियो तो ना पर 100 12 घर में पानी जातो और उत्तर प्रदेश में 100 1 में जातो। आज उत्तर प्रदेश में 100 78 में जा रही है और राजस्थान में 100 48 में जा रही है, क्योंकि उन्होंने राजनीति करने का पाप किया है इसको और उसकी सजा देश प्रदेश की जनता ने उनको दे दी। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं, ये स्कीम खत्म हो रही थी 31 मार्च को, मैंने प्रधानमंत्री जी से जाके निवेदन किया और वो तो राजस्थान में तो एवरेज 1 लाख रुपया खर्चो आवे। अपने जोधपुर लोकसभा में, जैसलमेर लोकसभा में और बीकानेर में एवरेज 2 लाख रुपया पर कनेक्शन खर्चो आवे। हमारे अधिकारी मना कर दियो, साहब 2 लाख रुपए कैसे हो सकता है? भारत सरकार का 20,000 रुपए एवरेज खर्चा हो रहा है, आप 2 लाख में कैसे प्रोजेक्ट सैंक्शन करोगे? मैं मोदी जी का नहीं किया और धन्यवाद करूं आज इन मंच माते खड़ो और हमारे प्रधानमंत्री रो। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह ये पैसे गिनने का समय नहीं है, लोगों की तकलीफ दूर करने का समय, चाहे 2 लाख खर्च आएगा तो भी खर्च करें। और आज मैं अपनी जिम्मेदारी में एक बात कहूं, मार्च तक का स्कीम खत्म हो रही, मैं प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किए हुए क्यों कि तुम मेरे भरोसे पे कह दो, नई सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में इसको आगे बढ़ा देंगे। राजस्थान में जिस दिन तक हर घर तक पानी पूरा नहीं पहुंचेगा तब तक ये स्कीम खत्म नहीं होगी, तब तक चलेगी। मैंने 27,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। इस परिस्थिति को बदलने के लिए आपने जो आशीर्वाद देकर के डबल इंजन की सरकार बनाई, जोधपुर में आपने खीमसर राजा साहब को यहां पर जिता करके लोहावट में विधायक बनाया, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका जो है आभार ज्ञापित करता हूं। और आगे इस देश को विकसित बनाने के लिए, इस देश को दुनिया के समृद्ध शक्तिशाली संपन्न देशों के बराबर खड़ा करने के लिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग पूरी ताकत से मोदी जी को विजयी करने के लिए खड़े हों। ये चुनाव साहब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच में भी नहीं है, न गजेंद्र सिंह के बीच में और करण सिंह जी के बीच में ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 मानसिकताओं के बीच में चुनाव है। एक मानसिकता है जो राम जी का मंदिर बनाती है और दूसरी मानसिकता है जो ये कहती है कि राम इस देश में हुआ ही नहीं था, उन लोगों के बीच में चुनाव है। ये चुनाव 2 मानसिकताओं के बीच में है, जो एक कहती है कि सनातन का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ना चाहिए और दूसरी ऐसी मानसिकता है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि ये सनातन जो है ये कोरोना और कैंसर के जैसा, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। ये सनातन आपके और मेरे बुजुर्गों ने सिर दे करके रखा था, इस मानसिकता को कुचलने का ये चुनाव है। इसलिए इस चुनाव के लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अब की बार मोदी जी को विकसित भारत बनाने के लिए, 400 के पार करने के लिए, इस राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने के लिए और इस लोहावट से प्रचंड बहुमत से कमल के फूल को खिलाने के लिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ जुटे। ये काम, ये विकास, ये सब दूसरी बात है। पहला चीज हमारा भारत बनना चाहिए, हमारा भारत विकसित होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग जुटे, इस आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर अर्नब जी का धन्यवाद करूंगा। ये तो काम की शुरुआत है 40 लाख रुपए में, अभी तो इस काम को जो है मेयो जी के तालाब में 2.5 करोड़ लीटर पानी रुकेंगे। मारे बाबा सांसी जी कहता आए कि नहीं आई, चेक आता है तो राजी होगा, पर मुस्कुरा दिया।
मैं आज आपको भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, ये तो पहला फेज है। इसमें 12 करोड़ लीटर पानी रुके और साल भर नहीं 3-3 साल तक पानी रुके, ऐसी व्यवस्था इसको कर करके छोड़ूंगा, क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपने मुझे काम करने की क्षमता प्रदान की। और मैंने अभी गजेंद्र सिंह साहब से निवेदन किया है कि जैसे हमने कोड़ू में जो है पैनोरमा बनाया है, मुख्यमंत्री से हम दोनों बात करेंगे, यहां मेयो जी की झांकी बननी चाहिए, ताकि यहां पर जो है आने वाले समय में लोग आकर के यहां प्रेरणा ले सकें। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बहुत लोग आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, कई तरह के बुलावे देने की कोशिश करेंगे, कई तरह के झूठे प्रचार करने की कोशिश करेंगे। मैं तो कागज रख करके आज आप सबके सामने, मैंने कभी काम नेप के लिए बात नहीं की थी, जो किया वो मेरा धर्म है ये माना था, लेकिन आज कागज रख करके आपके सामने कहता हूं कि इस बापिनी पंचायत समिति में 29 करोड़ 90 लाख रुपए का काम मैंने अपने व्यक्तिगत कोटा से, कोटा तो 5 करोड़ भी नहीं था, उसके आगे अपने दोस्तों से मिलकर के कराया। मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने मेरे कहने पर इस प्रदेश की जनता के लिए, इस बापिनी की जनता के लिए जो काम किया, उनका हृदय पूर्वक आप सब की तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता।